हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ये सत्य है, जिसको आप अपना बेटा हो अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिछाते थे, जगाते थे, दिल पे और कलेजे से लगाते थे। वो चाहे बेटा है, या पिता है, या माँ है, बहन है। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। क्या कहते? कड्डो। इन्हों क्या कड्डो? बाहर कड्डो। वो मालिक घर का जिसने मकान बनाया, सबको खिलाया पिलाया बड़ा किया, एक रात भी रहने के लायक नहीं। क्यों? जीव चला गया। शरीर की क्या वक़्त। कबीर कहते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो, सब तन जलता देख के कबीर उदास। संत कबीर देखा शमशान में जाकर के, अर्थी है, लामू लगा दिया गया। हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियाँ लकड़ी की तरह जल जाती है। जो केश, जो मक्खन मलाई लेके इसको पाला बड़ा किया, केश जले जो घास, सब तन जलता दे के भैया कबीर उपरा। आप भी कभी शमशान में जाते हो और जाने के बाद तुरंत ही वो तो गया, वो तो चले ही गए, अब बाकी तो क्या करना है। खाना वाना लाओ, स्नान करो, खाओ पियो, दुकान में जाओ। ये हमारा शमशान वैराग्य है। पर असलियत क्या है? शरीर की क्या कीमत है बोलो। जीवन भर आपने शरीर को महत्व दिया, मैंने दिया और आपने दिया। आप दुकान में जाते हो, कमाई करते हो, किसके लिए करते? शरीर के लिए। शरीर, परिवार, माता पिता सब शरीर की संबंध है ना। जब माँ के गर्भ में जीव आता है फिर शरीर बनता है। जीव नहीं आता तो शरीर नहीं बनता। जीव के आने के बाद माता पिता का जो आहार लेता है, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन बनते 6 पर्याप्ति, 9 महीने में वो शरीर पूरा होता है। और माँ कहती है मेरा बेटा, पिता कहता है मेरा बेटा, बहन कहती है मेरा भाई। ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्या कहना चाहिए माँ को? गर्भ में संस्कार देना चाहिए माँ को कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, शरीर से तेरी माँ हूँ। तेरी माँ कौन है? जिनवानी। ये गर्भ में माँ को संस्कार देना चाहिए और बच्चे को वो संस्कार पल्वित होते हैं, पुष्पित होते हैं। और वो ध्यान किए, अब आती है बड़ी शांत होकर बैठ जाती है, टक टक देखती रहती है। वो बच्ची का जो माँ ने ध्यान किया, बच्ची पर वो प्रभाव पड़ता है, हमेशा प्रभाव पड़ता है। माँ जो देखती है, माँ जो करती है, बच्ची पर प्रभाव। हमने बहुतों से प्रयोग करके देखे कि प्रेग्नेंट बहनों को ध्यान करना ही चाहिए, सबको ध्यान करना चाहिए। छोटा बच्चे उसको भी ध्यान करना चाहिए, बड़ों को, बुजुर्गों को। ध्यान से एक ऊर्जा आती। और ध्यान किसी का नहीं, अपना ध्यान करना है। मंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कहीं नहीं, अपना ये आकार में निराकार आत्मा, उसका ध्यान करें। फिर देखो आपके बच्चे कितने डेवलप बन जाते हैं। और मैंने उसको आत्मा कभी रोते नहीं देखा, हंसती, मुस्कुराती, बात करती। और जब हम नहीं होते तो वो इशारा करती, ऐसे करके मुझे ले जाओ, कहीं ले जाओ, ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद सोचो। 24 घंटे में जीव के लिए कितना समय देते हैं आप? बोलो कितना समय देते हैं?
नहीं देते। बोलो बहनों, कितना समय देते? 1 घंटा। 1 घंटा दे देते हो पक्का? 1 घंटे की समय करते होगे। वो जीव को थोड़ा समय दिया, वो तो समय में निकल गया। जीव को जानना, जीव के प्रति श्रद्धा करना, जीव को आत्मसात करते हुए जीव को जीव में ठहर जाना, ये है ध्यान, शुक्ल ध्यान। और कैसे करोगे? इस आकार, ये तुम्हारा आकार, इसमें निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो आत्मा, वो जीव है। जीव के कितने गुण हैं? आत्मा के 8 गुण हैं। 8 हमने कई बार बोला है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है जब मोह और मिथ्यात्व टूट जाता है। अनंत सुख जीव में है, और सुख है ही कहीं नहीं। सच्चा सुख जीव में है, सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में। और यही आत्मा जब केवल ज्ञान के बाद सिद्धालय जाएगी, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चली जाए। इतनी शक्ति आत्मा में। और अमूर्तपना, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। वो तुम आत्मा में आत्मा। गुरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन नहीं है। साइक समकृत आत्मा की आपकी अटल श्रद्धा एक जीव के प्रति, बस इतनी जान लो तुम। मैं जीवात्मा हूँ, बोलो, सब बोलोगे। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। आवाज़ कम हो गई, क्या बात है? कुछ डाउट है क्या? मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। तुम्हारे जीव का घर सिद्धालय है। ये घर तुम्हारे नहीं है जो तुमने बना रखे, कोठी बंगले ही जो कुछ भी है, ये शरीर का घर है, आत्मा का घर सिद्धालय है। तो ये भाव रखो, मैं जीवात्मा, बस इतना ही जान लो, मैं जीवात्मा। बाकी सब भूल जाओ, सबको भूल जाओ, हमें भी भूल जाना, हमें याद रखने की जरूरत नहीं। तो जीव को महत्व देना, ये मैं नहीं कह रहा, ये महावीर की वाणी है, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी से बोल रहा हूँ मैं, मेरे अपने कुछ शब्द नहीं हैं। याद किसी को मत करो, एक जीव को अपने भीतर बसा लो तो मोक्ष चले जाओगे। मैं जीवात्मा जब कहती है, मैं पिता, मैं माँ, कोई अपना नहीं, शरीर है। जैन दर्शन का आधार आत्मा। प्रभु महावीर ने साधना आत्मा की थी। सभी ग्रंथों में जितने भी हमारे सूत्र हैं, जो महावीर की साधना मात्र आत्मा की थी। महावीर को घर में 3 ज्ञान थे। माता पिता के जाने के बाद 2 वर्ष घर में रहे। उसके बाद में अकेले, निर्ग्रंथ, नगन, मौन। एक वस्त्र भी था, वो भी दे दिया, छड़ अटक गया। कैसे साधना की होगी महावीर? कोई ऐसे कमरे नहीं थे, कोई कुटीर भी नहीं थी। शमशानों में यक्ष ने कितने कष्ट दिए, गोशालक ने कितने कष्ट दिए। हमें क्या कष्ट है? छोटा सा कष्ट होता है, हम घबरा जाते हैं। कष्ट को तो वरदान समझो जीवन में। जो भी कष्ट आया है वो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है, उसको स्वीकार कर लो, सुखी हो जाओगे। शिकायत करते रहे, मेरा ये तकलीफ़ हो गया, मेरी माँ ने सेवा नहीं की, पिता ने नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आया, जो आना था आ जाएगा। मृग अकेला जंगल में चलता है, बीमार हो जाता है, कौन रक्षा करने आते हैं? अकेला बैठ जाता है, भोजन छोड़ देता है, पानी के किनारे ठीक हो जाता है। ऐसे
अपने जीवन की चर्या को बदलो। सच में जो हमें महावीर की साधना मिली है, अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली है, आप सबको मिली। वो साधना जीवन में अंगीकार करो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम मोक्ष चले जाओगे, निश्चित चले जाओगे। एक संकल्प रखो आज अपने जीवन के अंदर। जैसे आप संकल्प रखते हो कि मेरी फैक्ट्री बन जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा बड़ा घर बन जाए, 4 मंजिल का बन जाए, वो घर तो तुम्हारा यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा। बोलो कौन साथ लेके गया? एक सुई की नोक। नानक कहते हैं, गए, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मैं सेवा करना चाहता हूँ। नानक कहता कोई ज़रूरत नहीं, नहीं मैं सेवा करना चाहता हूँ। नानक ने बुलाया, मर्दाना को बोला एक सुई दे दे, और उसको बोला अच्छा ये सुई मरने के बाद मुझे दे देना। खुशी खुशी चला गया। रात को नींद नहीं आई कि नानक ने कहा मरने के बाद सुई मैं दे पाऊँगा, मरने के बाद सुई। भागा भागा, सुबह नानक के पास आया, गुरु ये कौन से आपने मुझे विधि बताई? और मांगो जो मांगना, जितना मेरे पास धन देता हूँ, पर सुई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? नानक ने कहा एक सुई तो मैं दी है, सुई वापस कर देना, मरने के बाद नहीं दे सकता। तो क्या एक सुई भी हम किसी को हमारा अधिकार है? कुछ भी अधिकार नहीं। जितना धन पद प्रतिष्ठा ये शरीर का है, आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद नहीं पी। अमर आत्मा है, मरणशील काया, सभी प्राणियों के भीतर समाया। ये आत्मा भीतर है, तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होती, भूत भविष्य वर्तमान। ये आत्मा का ठिकाना सिद्धशिला में है। बस एक जीव तत्व को जान लो, श्रद्धा कर लो, प्रतीति कर लो, रुचि कर लो। चाहे ज़्यादा प्रवचन मत सुनो, 2 घंटे अपने लिए निकालना। मैं सबको कहता हूँ 4 घंटे निकालो तो बहुत अच्छा है। भाई बहनों संकल्प करो 2 घंटे। 2 घंटे निकाल सकते हो कि नहीं? 24 घंटे बोलो। मैंने कल भी बताया था, भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु समय किसी कहते? जो समय आप कर रहे हो, समय महावीर की समय क्या है? बोलो क्या समय है? भक्ति सूत्र के अंदर गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, के समाइए प्रभु, के समाइए? भगवान ने कहा, गोय माँ आया खलु समाइए, आया खलु समाइए। ठीक गौतम, आत्मा ही समायक है और आत्मा ही समय का अर्थ। ये महावीर की समय। आत्मा, आत्मा कहाँ है? किसी से मांग के लाओगे आत्मा? तुम्हारे भीतर आत्मा है, थी, रहेगी। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा अगला जन्म। जैसा कर्म किया, अच्छे कर्म करोगे देवलोक में चले जाओगे, और कम करोगे मनुष्य बन जाओगे, और कपट किया प्राणी तो पशु बन जाओगे, और गहरे के नरक में चले जाओगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जो कर्म करोगे, ये आत्मा के ऊपर ये कारमान शरीर अगला जन्म वैसा बनता है। तो इसलिए मेरा विनम्रता से अनुरोध है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। रोटी कपड़ा मकान तो जहाँ भी जाते मिल जाते, कोई कमी नहीं हमें। अब मैं नहीं कहता आप घर बार जो कुछ करना करो, व्यापार धंधा जो करो, हम मना नहीं करते। मैंने भोजन बनाए, हम मना नहीं करते। मैंने भोजन बनाएंगे तो हमको मिलेगा। आप दुकान धंधा करोगे तो कुछ कमाओगे तो स्थान का निर्माण होता, सब करता। भगवान ने क्रिया को महत्व दिया नहीं। क्रिया के पीछे आप कहाँ हो, बस इतना ध्यान कर लो। जीव कहाँ है, तुम कहाँ हो? भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो? भगवान ने कहा, जैंग चले जैंग चिट्ठी जैंग सेंग भोजन तो बासन तो, यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से खाओ। यतना का मतलब क्या? जड़ जीव का भेद कर दो। ये शिव मुनि का शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भेद, जड़ जीव का भेद। मैंने भोजन बनाए तो कैसे? शरीर भोजन बनाता है, मैं आत्मा। अब व्यापार में जाते हो तो शरीर व्यापार करता है, मैं आत्मा। हम चलते हैं तो शरीर चलता है, मैं। भेद, धीरे धीरे भेद बनेगा। और धर्म की शुरुआत भेद ज्ञान से होती है।
जितना जितना आपका भेद पक्का होगा। ये कैसे पक्का होगा? अब जितनी उम्र बीत गई तो बीत गई, वापस नहीं आता। टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। जो समय बीत गया, जो बीत गया, सुबह बीत गई तो बीत गई, दोबारा नहीं। पर जो समय रह गया तुम्हारे पास, उसको अपना बना लो। बस एक जीव को महत्व दो। हम कोई परंपरा की बात नहीं करते, कोई परंपरा नहीं, बस केवल आत्मा। जो महावीर ने हमें जीव की बात की है, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना की। तुम भी करो और हम भी करो। ये स्थानकवासी का मतलब क्या है? जो अपने स्थान में ठहर गया वो स्थानकवासी। आप कहते हैं महाराज कितने ठाणे से आओ, आप पूछते हो ना क्यों महोदय जी, आप महाराज कितने ठाणे से आए? ठाणे का मतलब आत्मा। कितने ठाणे का मतलब शरीर नहीं, कितने आत्मा आए आप, ये शब्द है हमारा। कितने ठाणे से आए, आदि ठाना लगाते हैं ना, आदि ठाना। ये पूछते सुख साता महाराज, सुख साता का मतलब क्या होता है? सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। जब आपके पास महाराज सुख साता है, आपकी आत्मा में सुख है और साता शरीर की है, यह है मतलब हमारा। स्थानकाशी का मतलब अपने स्थान में है। तेरापंथी का मतलब भिक्षु तेरा पंथ। भिक्षु कहते हैं हे प्रभु तेरा पंथ मेरा कुछ भी नहीं। दिगंबर का मतलब जिसकी चर्या आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल हो गई, वो दिगंबर। कपड़े उतारने से दिगंबर नहीं 15 प्रकार के सिद्ध हैं। गृहस्थलिंग सिद्धा, अन्यलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसकलिंग सिद्धा। पुरुष भी सिद्ध हो सकते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं, गृहस्थ में भी सिद्ध होते हैं। महावीर 15 प्रकार के सिद्ध हैं। ऐसी महावीर की वाणी उत्कृष्ट वाणी। बस भीतर क्या करना है, किसको याद करना है? बोलो किसको याद करने? किसी को याद नहीं करना, किसी को नहीं। अपनी पत्नी को याद करोगे, मैं अपनी बेटी को, एक आत्मा। किसको याद करोगे? एक आत्मा। वो तुम्हारे पास 24 घंटे है। जब सोते हो तो आत्मा सोती नहीं, आत्मा जागती है। जब आप सोते ना, आज बड़ी अच्छी नींद आई, वो किसको नींद आई? और आत्मा जागृत थी, आज बड़ी अच्छी नींद आई, वो शरीर को आई। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.